हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये जो आज की वीडियो है, ये वाली वीडियो ये पीजीटी के लिए होने वाली है कि पीजीटी के लिए आप लोग कैसे तैयारी करें और किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करें या किस सोर्सेज से पढ़ें और किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को देखना चाहिए। ठीक है ना, पोस्ट को देखना चाहिए। इसमें सारे पीजीटी पोस्ट है। पीजीटी इकोनॉमिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, सब कुछ है। ठीक है ना। और मैं जो भी बता रहा हूं केवीएस में पीजीटी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है ना, और मेरी सब्जेक्टिव नॉलेज से बता रहा हूं। ठीक है ना, चलो देखो। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि 150 नंबर का होगा, 150 मिनट का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब आपका जो पार्ट 1 है, इसमें 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब इंग्लिश में 10 नंबर में से 3 या 4 नंबर आपके वोकैब के होंगे। और आपको भी पता और मुझे भी पता है कि वोकैब आप चाहे 1 लाख वोकैब कर लो, 1 लाख वोकैब कर लो चाहे आप, लेकिन आप इस बात पे श्योर नहीं हो सकते कि आपने जो वोकैब पढ़ी है वही आएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जनरली होता क्या है, आप जो लेटेस्ट एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम न्यूज़पेपर में लेटेस्ट वोकैब आ रहे हैं, उन्हें अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके 3-4 नंबर की वोकैब में से 2-3 नंबर आ जाते हैं। और जिसकी किस्मत सही रही 3-4 वोकैब आएंगी, प्लस आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा और आपका पैसेज भी आ सकता है। मतलब जनरल इंग्लिश कह रही है। ठीक है ना। अब आप कहोगे इसके लिए कौन सी बुक करें। देखो याद रखना, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई बुक हो, मैंने पूरी मार्केट छान रखी है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई बुक वाला मतलब कोई भी पब्लिकेशन वाला पर्टिकुलर केवीएस के लिए बुक नहीं निकालता। मतलब ध्यान में रख के, अब मार्केट में दिखती तो बुक जरूर है, वो बस कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। 3-4 सेट केवीएस के रख देते हैं, बाकी इधर उधर से क्वेश्चन उसके सिमिलर रख देते हैं, हो जाता है। आपको करना क्या चाहिए इंग्लिश के लिए, वोकैब पढ़नी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर पढ़नी चाहिए सारी अच्छे से। और पैसेज वगैरह तो कोई भी कर देता है। ठीक है ना। तो आपके यहां 10 में से आपके 7 से 8 आ जाएंगे मार्क्स। जनरल हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, ल्यूसेट की, देखो इसमें भी जनरल हिंदी में भी यही रहता है। क्या आपका पैसेज आ सकता है, पर्यायवाची आ सकते हैं, और ये हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ टाइट है, और ये संधि विच्छेद आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ल्यूसेंट की एक हिंदी बुक आती है पतली सी, जनरल हिंदी की, वो पढ़ सकते हो। तो आपके 6 से 7 इसमें भी आ जाएंगे। अब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, देखो यहां पे एक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। अगर हम ना तैयारी करने से पहले पेपर के पैटर्न को, पेपर के क्वेश्चंस को, पेपर के मार्किंग स्कीम को अच्छे से नहीं समझते हैं ना, तो वो ब्लाइंड प्रिपरेशन होती है। क्या कह रहा हूं मैं, टीजीटी केवीएस के लिए 40 नंबर का है, 2018 के हिसाब से बता रहा हूं। और चाहे आप कोई सा कोर्स ज्वाइन कर लो, वो भी 2018 के हिसाब से ही बताएगा। तो आपका सिर्फ 10 मार्क्स का है, तो आपको उतना वास्टली जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर पढ़ लो प्रीवियस 6 मंथ का, और जनरल नॉलेज में आप कुछ भी पढ़ लो। मतलब करंट अफेयर तो आएगा 3-4 नंबर का। अब आप इसके लिए पूरी ल्यूसेंट पढ़ो, मेरे को नहीं लगता ये एक सही आइडिया है। यहां पे जनरल नॉलेज के लिए पूरी ल्यूसेंट पढ़ो, मुझे नहीं लगता है कि एक सही आइडिया है। मैं आपकी जगह होता तो जनरल नॉलेज जितना पढ़ सकता है पढ़ देता। लेकिन मान लो ये 4 नंबर का करंट अफेयर आ गया, हो सकता है 5 नंबर का आ जाए, 5-5 मान लो, तो 5 नंबर का जनरल नॉलेज के लिए मैं जितना पढ़ सकता पढ़ लेता, लेकिन मैं इन 5 नंबर को कंसीडर करके नहीं चलता। और अगर आप इन 5 नंबर के लिए, मैंने ये नहीं कहा, ध्यान रखना, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा बच्चों कि मैं जनरल नॉलेज नहीं पढ़ता। मैं जनरल नॉलेज जितना पढ़ सकता उतना पढ़ता, लेकिन मैं अपने आप से पूरी ल्यूसेंट कभी नहीं पढ़ता केवीएस पीजीटी के लिए, क्योंकि मार्किंग 10 नंबर की है ना, 5 नंबर की जनरल नॉलेज है। मैं 5 नंबर को माइनस करके चलता। आप सुनते रहे ना।
रीजनिंग एबिलिटी में मैं पूरी जान लगा देता और 10 में से 10 लेके आता। अब रीजनिंग के लिए क्या करना आपको सुन लेना। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको SSC CGL के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, या एक बुक ले लो जिसमें SSC CGL के प्रैक्टिस सेट हो, रीजनिंग के सेपरेट, सिर्फ रीजनिंग के, तो आपका हो जाएगा। अब इस रीजनिंग में ना 2-3 क्वेश्चन कंपटीशन की मैथ के भी आते हैं, ठीक है ना। अब उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप सोचो आप SSC CGL की पूरी मैथ करो, तो वो भी गलत है। मैं यही कह रहा हूं। मैं मान लिया कि मैंने चेक तो कर रखा है 7 या 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे। मैं यहाँ 8 नंबर को चैलेंज कर रहा हूं, 2 को नहीं। मैं तो अपने लिए 10 लिख रहा हूं, तो आप लोग 8 मान लो। और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 10 के 10 रीजनिंग के आएंगे, आप 10 के 10 उठाना। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। अभी मैंने 3 या 4 वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो 15-16 वीडियो हो जाएगी और पूरा कोर्स होगा। बाकी आप कहीं से करना चाहो वहां से कर सकते हो। ल्यूसेंट की बुक आती है, दुनिया भर की बुक आती है, वहां से कर सकते हो। इस 10 में से उठाने की कोशिश करो 7 से 8। आप एक चीज देखो, जो श्योर सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये श्योर है कि इसमें से आएगा। जनरल नॉलेज में कोई एक बाउंड्री नहीं होती, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूं। स्किप मतलब जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा, लेकिन मैं उसे ल्यूसेंट नहीं करूंगा KVS PGT के लिए। अब बारी आती है पेडागॉजी की। आप PGT के लिए बताता हूं, 20 नंबर का है ना, PGT के लिए बताता हूं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते हो, आप जो इसमें पूरा सिलेबस है ना, उसे कर लो पॉइंट टू पॉइंट, कि 5 ईयर प्लान, सॉरी प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग यूनिट प्लान, लेसन प्लान, अचीवमेंट, इवोल्यूशन, गुड टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी कंसेप्ट। कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक बीएड की ले लो, ठीक है ना, कोई सा भी सोर्स ले लो, चाहे इंटरनेट से पढ़ लो। इंटरनेट में आपको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। कोई एक अच्छी बुक ले लो जिसमें ये टॉपिक पढ़ लो सारे के सारे, बस आपके 20 में से 15 नंबर आ जाएंगे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम अच्छे से। लेकिन आपको पढ़ना उसे डिटेल में है। फिर जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंडिंग, उसके कंसेप्ट टाइप्स कितने होते हैं, और डिसेबिलिटी एज अ डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन करना क्या है, ये टॉपिक्स को कवर करना है। अब आप इसके लिए सुनना, KVS PRT में इसका वेटेज ज्यादा है पेडागॉजी का, तो उस लेवल की पेडागॉजी नहीं करनी है, उस लेवल की पेडागॉजी नहीं करनी है। और बाकी कर सकते हो तो करनी है, ठीक है ना। मैंने तो क्या कहा, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कर लो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से, अच्छी बुक से। सारे पढ़ने, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, यही अपने आप में पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, इतना बड़ा वास्ट है। ये है गेम चेंजर, ये है सब्जेक्ट कंसर्न गेम चेंजर। यही आपका सिलेक्शन कराएगा, यही आपका रिजेक्शन कराएगा। अब यहां पे आपको अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा होना पड़ेगा कि आपको 80 में से यहां टारगेट लेके चलना है 65 to 70, और अगर बहुत अच्छे हो तो 70 प्लस का टारगेट लेके चलना है बस। अब जनरली, अब मैं पहले बता देता हूं, अगर आप ऐसा करते हो तो कितने नंबर आते हैं देखो, 7, 6, 13, 5, 18, 26, 26, 7, 33, 33 और 15, 38, 48, 48 और 70, 70 और 48, 8, 7, 4, 11, आपके 118 प्लस हो गए, ठीक है ना। जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपके 118 प्लस हो गए 150 में से, और आपको पता होना चाहिए कि 150 में से 118 कितने नंबर होते हैं, ठीक है ना। सुनना, बहुत होते हैं, ठीक है ना। अब जब मानो अब आपकी भूख शांत नहीं हो रही, अब आप कह रहे हो आपके 118 से और ज्यादा आनी चाहिए, अब आप क्या करने की कोशिश करना, फिर आप ये जैसे जिसमें आपके पेडागॉजी में 15 आ रहे हैं, तो आप इसे 15 से 18 की तरफ शिफ्ट करो, 3 नंबर बढ़े। फिर आपको इंडिविजुअल सेक्शन में जाना है, और आप ये देखो कि जैसे इंग्लिश में 7 आ रहे, आप सोचो 9 आए, 2 बढ़े, समझ आ रहा है। तो ये 1-1, 2-2 करके 5 नंबर भी आपने और बढ़ा लिए ना, तो 118, 5, 123, और मुझे नहीं लगता कि 123 में आपका रिटर्न अच्छे से क्वालिफाई, मतलब कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस श्योर होगा। अब इसका एक दूसरा सिनेरियो समझो,
अब जनरली हम करेंगे क्या, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, देखो कट ऑफ ये है, मानो कट ऑफ है सपोज 103 है, आपके आ गए 105 और मेरे आ गए 118 या 115, तो अभी तो खुशी 105 वाले की भी होगी, 115 वाले को भी होगी, लेकिन सिलेक्शन ज्यादा श्योर होगा 115 वाले का। वो रेयर ऑफ द रेयर केस में है कि अगर इसको इंटरव्यू में ना के बराबर मार्क्स मिले, इसको पूरे मिल जाए तो इसका हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादा चांसेस है इसके सिक्योर होने के। अब मान लो आप एक दूसरे तरीके से चलते हो, आप पहला नंबर 10 20 30 50, 10 20 30 40 50 और 70, मान लो पहले 70 में से आप एवरेज उठाते हो 40, सुनते रहे ना, और दूसरे 80 में से आप ठीक ठाक एवरेज उठा लेते हो 50 55 या 60 मान लो, तो और इधर 45 मान लो, तो आपका कितना आ गया 105। कट ऑफ क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन आप यहां पे सिलेक्शन के लिए फिर किस्मत पे डिपेंड हो जाएंगे, इंटरव्यू पे डिपेंड हो जाएंगे। आपको इस 60 की जगह 70 तक खींचने की कोशिश करना है, और इस 55 की जगह 45 की जगह आपको 50 तक खींच के चलना है। और इस 50 तक खींचने में सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपका मैंने 50 खींचने ना, सुनते रहना, देखो मैंने जनरल नॉलेज के 5 नंबर पूरे हटा दिए, तो कितने बचे 65, 65 में से इसमें से 5 नंबर हटा दिए, 15 ले आएंगे हम, 15 आ जाएंगे अगर आप सारे टॉपिक पढ़ लेते हो। 60, अब 1 2 3 4 और 5 45 है ना, तो अब आप यहां से इतने नंबर लेके आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, लास्ट बता देता हूं कि आपको अपना सब्जेक्ट कंसर्न में 65 से 70 मार्क्स खींचने हैं, सबसे पहला टारगेट, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सब्जेक्ट कंसर्न को। अब मान लो सब्जेक्ट कंसर्न को आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो या थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, और वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो ल्यूसेंट को जीके पढ़ने में, जबकि जीके कितने नंबर की है 5 नंबर की, और उसमें आप श्योर नहीं हो कि कहां से आएगा, लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न में तो श्योर हो। तो मेरे हिसाब से ये तरीका है पीजीटी के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। इसमें मैंने आपको सब बता दिया कौन सी बुक से करना है। पेडागॉजी के लिए एक बार और बता देता हूं, 20 नंबर की है, 20 में से 15 प्लस टारगेट रखना है, और 15 प्लस टारगेट आपका आ जाएगा कैसे, अगर आप इसके सब्जेक्ट ये जो सिलेबस में टॉपिक लिखे ना, इसे पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से, और अगर ज्यादा हो तो 2 स्टैंडर्ड बुक से कर लो, क्योंकि पीजीटी की सैलरी भाई स्टार्टिंग ज्यादा है, और आपकी 5-10 साल में सैलरी बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और मैंने पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, इनके बारे में डिटेल वीडियो डाल रखी है, सब पेपर को एनालिसिस करके, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आपको दिखेगा तो आप क्लिक करके चेक